बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस एतबार से इम्पोर्टेड रजीम के लिए इंतहाई शर्मनाक दिन था और जो साइफर है, साजिश है, नवाजिश है, मुदाखलत है कि उसके नतीजे में आज जिस केस में से हम अभी बाहर आ रहे हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 21वीं FIR थी। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि 4 महीने के अंदर 7.5 किलोमीटर के इलाके में किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के ख़िलाफ़, जो इस वक्त KP की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी है, GB की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी है, AJK की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी है, पंजाब की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी है, उसके ख़िलाफ़ इतनी FIR'ें हों। बाकी सब मुकदमात में, यार थोड़ा कम डिस्टर्ब करें तो मैं बोल सकूँ, ताकि बाकी सब मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई है। 2 मुकदमात में मैं आपके सामने गुफ्तगू कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमने फाजिल अदालत के सामने ये गुजारिश रखी है। मैं केस बना के लेके गया हुआ था। इस्लामाबाद की पुलिस जिस तरह से अपने आकाओं के कहने के ऊपर झूठे पर्चे कर रही है, उसके खिलाफ आज हमने पहला कदम उठाया है। मैंने सेशन जज साहब को अपनी फाइल में वो मुकदमा जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है, वो मुकदमा ये है कि जिस वक्त ये कहा गया कि असद उमर रैली को लीड कर रहे थे इस्लामाबाद में, ही वॉज नॉट हेयर, वो उसी वक्त जब वो कह रहे थे थाना अपारा की हदूद में है और ICT की हदूद में, असद उमर यहाँ नहीं थे और वो थे लाहौर में। उसके साथ ही जो सेनेटर सैफ हैं वो इस्लामाबाद में थे, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी हमारी जिसको वो चेयर कर रहे थे और वो रैली में आए ही नहीं, उनके खिलाफ भी पर्चा हो गया। तो मैंने 3 दफात हैं जिनके तहत जो किसी को कोई झूठे मुकदमे में फंसाएगा और पुलिस खास तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और जज साहब ने मेरी इस्तदा पे इंस्ट्रक्शन दी है उनको कि आप अगर कोई शख्स मौजूद नहीं है तो उसको बेगुनाह करें, जो शरीक नहीं था रैली में उसको बेगुनाह करें, इसलिए कि इंसाफ जज साहब ने कहा कि आपसे शुरू होता है और अगर इंसाफ ना हुआ, पुलिस से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है, अगर इंसाफ ना हुआ तो हम फिर अदालतों में उन लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए आएंगे जो अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन लोगों को प्रोटेक्ट करने की बजाय उनको झूठे मुकदमात में फंसा के उनको अदालतों और कचहरियों के नारवा चक्कर लगवाते हैं। इसी तरह से हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर वसीम, इनके खिलाफ भी झूठी FIR दर्ज की गई, शहरयार अफरीदी के खिलाफ भी की गई, फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ भी की गई और मेरे अपने MNA के खिलाफ भी की गई, अब्बासी के खिलाफ भी। ये FIR इसकी सारी की सारी दफात अट्रैक्ट ही नहीं होती। ऐसे ऐसे झूठ लिखे हुए मैं आपको बताता हूँ। 506(2) जिसमें लिखा हुआ है कि कोई शख्स अगर आग लगाएगा या उसकी धमकी देगा, जान से मारने की कोशिश करेगा और या इंटिमिडेट करेगा जान से मारने को, तो किसने किसको कहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? दूसरी FIR जिस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है दहशतगर्दी की FIR। ये दुनिया का अजीब दहशतगर्द है जिसके लोग जब तकलीफ में होते हैं तो वो उनके दरमियान खड़ा होता है। कभी पेशावर में खड़ा होता है, कभी मुजफ्फरगढ़ में खड़ा होता है, कभी सिंध में खड़ा होता है। सैलाब वालों के लिए सिर्फ 2.5-3 घंटे बैठता है तो 5.5 अरब रुपए उसको मिलते हैं। उसके मुकाबले में इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म बैठता है तो वो 11 लाख भी नहीं क्रॉस कर सकता। तो ये पूरी कौम की आवाज़ है जिसका नाम इमरान खान है। ये पूरी कौम की तहरीक है जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है। मैं वार्न करना चाहता हूँ इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को और वो सारे लोग जो आवाज़ दबा कर चाहते हैं कि इमरान खान लोगों के दिलों से निकल जाए। तुम लोग तो मुल्क से भागे हुए हो, तुम्हारी तो नस्लें ही घरों से निकली हुई हैं। तुम्हारे तो बच्चे पर्चा हो जाए तो कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं, हम तो इसी सरजमीन पे जीना मरना है हमारा। इसलिए जो आने वाले दिन हैं उनके लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ कि फौरी तौर पे इलेक्शन की तारीख दी जाए। इलेक्शन की तारीख के अलावा पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता बाकी नहीं, इसलिए कि जमहूरियत जमहूर से शुरू होती है। आप सारे जो खड़े हैं इधर और उधर, पीछे, आगे, ऊपर, सब
जमहूर हैं, लोग वोट डालें और उनका अमेरिका के साइफर से कोई हुकूमत पाकिस्तान के लोग कबूल नहीं करेंगे। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कल इंतहाई शर्मनाक तरीके से यूट्यूब पे भी हमला किया गया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? बैनुल अक़वामी मजाक हुआ है दो, एक हरकत कल वाली थी यूट्यूब वाली और बाकी जो बैन था, और दूसरी हरकत ये है कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। इस कचहरी में 2 खुदकुश धमाके हुए हैं, यहाँ जज रफाकत अवान अपनी कुर्सी पे शहीद हुए, जहाँ वकील अपने चैम्बर्स में शहीद हुए, जहाँ एक लेडी लॉयर, यंग लेडी लॉयर वो भी शहीद हुई। ये सारी शहादतें देकर हमने दुनिया को ये तासुर दिया, अपने खून से रंग के ये तासुर दिया हमने सारी दुनिया को कामयाबी के साथ कि हम दहशत गर्दी की जंग के खिलाफ संजीदा हैं। लेकिन इमरान खान जैसा जो वाहिद पाकिस्तान का ग्लोबल फेस है, जब उसके खिलाफ आप पर्चा करेंगे और पर्चा होगा दहशत गर्दी का, और इल्ज़ाम क्या होगा कि मैं फलाने को नहीं छोड़ूंगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, और जो फलाना है वो भी तैयार रहे, उसके खिलाफ भी मैं लीगल एक्शन लूंगा। तो लीगल एक्शन हम रोज कहते हैं, जो पैसे लेके मुकर जाए उसको भी कहते हैं, वादा करके भी शहबाज शरीफ की तरह मुकर जाए कि भाई को वापस लाऊंगा 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर, और 7.5 अरब 40 करोड़ की चोरी थी, तो उसको भी हम कहते हैं कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कि मैं तुम्हें कचहरी लेके जाऊंगा। तो ये मजाक उड़ा है पाकिस्तान का जो आलमी मौक़िफ़ था उसका। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये यकीन रखिए कल जो कप्तान ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, इलेक्शन इतना करीब है जितना हम सोच भी नहीं सकते। बाबर अवान साहब ये बता दें, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हिदायत की है कि तो क्या खान साहब तफ्तीश को ज्वाइन करेंगे, और जो कमीनी अदालत का केस है उसमें खान साहब अनकंडीशनल अपोलोजाइज करेंगे कि नहीं? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। इनका सवाल ये है कि क्या इमरान खान तफ्तीश ज्वाइन करेंगे। भाई मैं नहीं कहता कि वहां सरकार की तरफ से झूठ बोला गया, गलत बयानी की गई, मैं नर्म लफ्ज रख लेता हूं, वो ज्वाइन कर चुके हैं तफ्तीश। और दूसरा, तकरीर अगर मुल्ज़िम की लेनी हो तो वो टीवी से ली जाएगी, या उसके लिए जाके टीवी का खंभा उखाड़ना है उन्होंने। माफी वाली बात बहुत थे, लेकिन माइक पकड़ के हम थक गए। मुगल साहब आगे से आगे हैं, मुगल साहब आगे से आगे, मुगल साहब की तरह किधर जा